संत हमें चेताते हैं कि कब तक हम इस शरीर को सच समझेंगे, संसार की माया को ही सच समझकर इसी को इकट्ठा करने की कोशिश करते रहेंगे, सांसारिक रिश्ते नातों में ही उलझे रहेंगे। हमें ये जानने की ज़रूरत है कि इनकी सच्चाई है क्या। हमें चेतावनी देते हुए कहते हैं कि भाई इनकी हकीकत समझने की ज़रूरत है। ध्यान रखिए, जब भी कोई संत महात्मा हमें चेतावनी देता है तो हमें चाहिए कि हम बड़ी सावधानी पूर्वक उस चेतावनी को सुने और समझें और अमल भी करें। चेतावनी में जो इस्तेमाल की जाती है वाणी, वो थोड़ी टाइट होती है, सख्त होती है। बात करने का लहजा थोड़ा सख्त होता है। क्यों? क्योंकि संतों का एक्सपीरियंस है उसके अंदर कि यदि समय रहते हम नहीं जागे तो हमारा बहुत कुछ नुकसान हो जाएगा। आप दुनिया में चारों ओर नज़र मार कर देखो, मनुष्यों के अलावा बहुत सारी प्रजातियां हैं धरती पर। पशु पक्षी रूप में है, जीव जंतु रूप में है। आप ये विचार करो, ये जो प्रजातियां हैं ये भी तो कभी मनुष्य रही होंगी और आज इस योनि में है और आप मनुष्य योनि में हैं। क्या आप चाहते हैं कि आप इस योनि में आए जिन योनियों में ये हैं? जब ये मनुष्य योनि में रही होंगी तो इन्हें भी ये समझाया गया होगा, या इन्हें भी ये अकल आई होगी उस समय कि भाई अगर हमने इस मनुष्य योनि का फ़ायदा नहीं उठाया, जिसे नर नारायणी देह कहा जाता है, तो हमें नीचे की योनियों में जाना होगा। लेकिन इन्होंने वो बात नहीं मानी और हम भी तो वही कर रहे हैं, हम भी तो वही काम कर रहे हैं, हमें बात नहीं समझते। हमें संतों ने नाम दिया है, समझाया है कि इसके साथ आप जुड़ो और तरक्की करो, रूहानी मंडलों पे जाओ और जीवन की वास्तविकता समझो कि है क्या। लेकिन हम तो आज्ञा चक्र पर ही नहीं ठहर पाते, रूहानी मंडलों की तो छोड़ो। तो जो 4 दिन का हमें समय मिला है, 4 दिन क्यों कहा जाता है? बचपन, फिर जवानी और बुढ़ापा, फिर मृत्यु। ये कहा ना 4 दिन, 4 दिन का जो समय मिला है इसे हम यूं ही बर्बाद कर देते हैं। कभी स्वार्थ के जो रिश्ते हैं हमारे रिश्ते कौन से हैं? माता पिता, पुत्र पुत्री, ये सारे रिश्ते नातों में ही उलझे रहते हैं। इन्हें हम सच समझते हैं और इनकी हकीकत क्या है हम खुद जानते हैं कि जैसे जैसे इनकी गर्जें पूरी हो जाती हैं ये हमें छोड़ देते हैं, या हमें कोई रोग लग जाए या हमें पास हमारे माया ना रहे, ये हमारे ओर पीठ कर लेते हैं। और देखो, अगर हमारे पास सब कुछ है और ये सारे आसे पासे ही बैठे हुए हैं, लेकिन जब मौत के फरिश्ते आते हैं तब भी ये कुछ नहीं कर पाते। इनके साथ भी ऐसा होता है, तब भी हम कुछ नहीं कर पाते। ये दोनों तरफ से लागू होता है। तो हमें इस चेतावनी को समझने की ज़रूरत है। ये सख्त लहजे में जो हमारा लाभ छुपा हुआ है हमें जानने की बहुत ज़रूरत है। बिना सद्गुरु के कोई भी जीवात्मा मनुष्य जीवन के सत्य को नहीं समझ सकती। यदि उन्हें सत्य समझना है तो वक़्त के किसी पूर्ण संत सद्गुरु से नाम का दान लेना ही पड़ेगा। जैसे जैसे नाम के साथ जुड़ते हैं, ध्यान रखिए, हमें जीवन की सच्चाई का अनुभव होने लगता है। हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है और जो मन है, कहते हैं ये आत्मा सचखंड से आई है, सचखंड की वासी है, उस गौलोक की वासी है, स्वर्ग की वासी है। इसी तरह जो हमारा मन है ये भी तो त्रिकुटी का अंश है। ये दोनों बहुत ऊंची चीज़ें जो हमारे इस शरीर के अंदर मौजूद हैं। और तीसरी चीज़ जो कहते हैं परम पिता परमात्मा परम ब्रह्म, वो भी हमारे शरीर के अंदर ही है। ये सद्गुरु समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो, मन भी शरीर के अंदर है, आत्मा भी शरीर के अंदर है और परमात्मा भी शरीर के अंदर है। लेकिन आत्मा मन के पीछे पीछे भागती है, परमात्मा के पीछे पीछे आत्मा नहीं भागती। क्यों? क्योंकि मन के तावे में आकर, मन के कहे मुताबिक आत्मा संसार की माया में, संसार के रिश्तों में, और जो शरीर है ना 5-6 फुट का हमारा, इसमें ही खोई रहती है। आप देख लो, कितना भी शक्तिशाली आदमी हो, 5-6 लोगों को हराने की ताकत रखता हो,
जब उस व्यक्ति पर काल आता है तो क्या उसका काल का सामना कर पाता है? बड़े बड़े सूरवीर पहलवान जब उनका समय आया चले गए, कुछ नहीं बिगाड़ पाए वो काल का, तो क्या हमारी हस्ती हम उसका बिगाड़ लेंगे? हम नहीं बिगाड़ पाएंगे उसका। क्यों? क्योंकि जो बिगाड़ने वाला है, जो उसकी ताकत रखता है, नाम जो ताकत रखता है, काल का सामना कर सकता है, हमने उसे विसार दिया है। हमें नाम मिल गया यानी सब कुछ मिल गया। बार बार कहा जाता है नाम के अंदर ताकत है। वो ताकत क्या है? कभी सोचा आपने वो बार बार ताकत क्यों कहा जाता है? ताकत ही वो रिद्धि सिद्धि कहा जाता है। आप समझ लीजिए, जो तत्व ज्ञान है वो यही है। जो जो नाम की कमाई करते हैं उनके अंदर ये ताकत आ जाती है। आप लोगों ने देखा होगा जो नाम की कमाई करने वाले हैं, उन जीवात्माओं का यदि आपके साथ संग हो जाए तो आपने उनकी मर्यादा से कभी भी बाहर निकलते हुए नहीं देखा होगा। वो कब भोजन कर लेती हैं, कब अपना काम बना लेती हैं, आपको पता भी नहीं चलता। ना उनके चेहरे पे घमंड है, ना उन्हें किसी चीज़ का अभिमान है, ना ही वो रिश्ते नातों में उलझते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जिम्मेवारियां पूरी नहीं करते, वो सारी जिम्मेवारियां पूरी करते हैं, लेकिन जिम्मेवारी पूरी करते करते वो इनके साथ लिप्त नहीं होते। हमें तो इनसे फुर्सत ही नहीं है, तो हम परमात्मा को कैसे याद करेंगे? हमें तो वक़्त है कि हम परमात्मा को याद करें, सदगुरु की चेतावनी को समझें। जब नाम दिया तभी समझाया गया कि भाई नाम ही सब कुछ है, मैं खुद नाम की कमाई करता हूँ, मुझे भी यही नाम अपने सदगुरु से मिला, वही नाम मैं तुम्हें दे रहा हूँ। जैसे तरीका समझाया वही तरीका तुम्हें समझा रहा हूँ। यदि अमल किया तो कुछ पाओगे, कुछ बन जाओगे, नहीं तो जैसे ये प्रजातियाँ पैरों के नीचे चींटियाँ आके दब जाती हैं, मवेशियों की रोज़ गर्दन काटी जाती, इसी तरह हमारी भी गर्दनें काटी जाएंगी। इसी तरह पैरों के नीचे हम आएंगे, तब क्या फ़ायदा? हमें उस वक़्त तो ये ख्याल भी नहीं आएगा कि हम मनुष्य योनि में हैं, क्योंकि उस समय इतनी बुद्धि तो नहीं होगी उस योनि में। जो आज हमें इस मनुष्य तन में ये विवेक की ताकत दी है परमात्मा ने, हमें इस विवेक की ताकत का इस्तेमाल करना है। हमें इस विवेक की ताकत का इस्तेमाल करना है और जगत के भुलावे में नहीं रहना है। ये 4 दिन का जो हमें मिला है समय, इसके अंदर ही हमें अपना काम बनाना है। स्वार्थ के रिश्तों को हमें समझने की कोशिश करनी है कि इनकी एक हद है, इससे ऊपर यदि इन्हें हमने मान सम्मान दिया, ये नहीं कि आप इनके साथ वैर पाल लो, यदि इन्हें आपने ज़्यादा अपने से तवज्जो दिया तो फिर क्या होगा? हम 9 द्वारों के चक्कर में ही उलझे रहेंगे, कभी 10वें द्वार पर नहीं जाएंगे। ध्यान रखिए, जो विरला जीवात्माएं हैं सदगुरु के वचनों को ध्यान रखती हैं, वो दिन में 10-10 बार 20-20 बार उस लोक में जाती हैं, रूहानी मंडलों की सैर करती हैं, वहाँ जाकर देखती हैं क्या है क्या नहीं। आपने तो कभी 10वीं द्वार की खिड़की भी नहीं खोली, तो रूहानी मंडलों पे क्या जाएंगे? हमें चाहिए कि हम हर वक्त कोशिश करें कि 10वां द्वार खटखटाएं, आज्ञा चक्र पर ठहरें। और ये जब ही हो सकता है जब हम कभी भी नाम को ना विसारें। ध्यान रखिए, शरीर के बनावट देखकर, सुंदरता देखकर, उसकी ताकत देखकर हम जो लोगों से बैर पाल लेते हैं, यह गलत है। इन रिश्ते नातों की हकीकत समझ जानी चाहिए। बड़े बड़े संतों महात्माओं ने अपनी वाणियों में रिश्तों को बहुत अच्छी तरह समझाया है। आज तक ये रिश्ते नाते कोई भी किसी व्यक्ति के काम नहीं आए। जब उनके वक्त कोई काम आया काल के समय, तो उनका सदगुरु ही उनके साथ अंग संग खड़ा रहा। और माया चाहे कितनी भी जगत की आप इकट्ठा कर लो, अंत वेले माया क्या है? माया ऐसी पड़ी रह जाएगी और आप यूं ही चले जाओगे। आप देख लो, जो हाट हवेलियां बनाई थी लोगों ने अपने रहने के लिए, आज उनके अंदर कौन रह रहे हैं? उनके उत्तराधिकारी रह रहे हैं। उनके उत्तराधिकारी के उत्तराधिकारी रहने के लिए अब तैयार हैं। ये है जीवन की स्थिति और सच्चाई। इसलिए हमें बगैर किसी उलझन के एक बात बहुत अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि सदगुरु की आंखें हमेशा ही हमारी ओर इस
प्यार भरी दृष्टि से देखती रहती हैं कि हम उन्हें कब वक़्त देंगे, कब उनके द्वारा दिए गए नाम का सिमरन करेंगे, कब उनके साथ अपनी आत्मा को जोड़ेंगे। ध्यान रखिए, सद्गुरु की आंखें ये निहारती रहती हैं कि कब हमारा शिष्य इस तरह की कार्यवाही अपनाएगा, लेकिन हम इस तरह की कार्यवाही नहीं अपनाते, इसलिए अपनाने की जरूरत है। ओम सत्य साधना।